Hello friends, Brijesh Misra once again with you with my new video that is formation of adverb. तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि एडवर्ब को किस तरीके से सेंटेंसेस में फॉर्म किया जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं। An adverb modifies a verb, an adjective or another adverb. ये तो हमारी डेफिनेशन है एडवर्ब्स की कि एक एडवर्ब वो शब्द होता है जो कि वर्ब को या एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। अब हम ये देख लेते हैं कि किस तरीके से इनको फॉर्म करते हैं हम अपने सेंटेंसेस में। तो देखते हैं पहले कि सम एडवर्ब्स ऑफ मैनर और एडवर्ब्स ऑफ डिग्री को हम एल वाई अगर उनमें जोड़ दें तो हम एडवर्ब बना लेते हैं। सम एडवर्ब्स ऑफ मैनर और एडवर्ब्स ऑफ डिग्री जो एडजेक्टिव के तौर पे जो शब्द होते हैं उनको हम एडवर्ब में एल बाई उस एडजेक्टिव में हम एल बाई अगर प्लस कर दें जोड़ दें तो हम सेंटेंसेस में इनका इस्तेमाल करते हैं। कैसे? बैड बैडली, बैड मतलब बुरा और बैडली मतलब बुरे तरीके से, इजी मतलब आसान और इजीली मतलब आसान तरीके से, स्लो स्लोली, स्लो मतलब धीमे और स्लोली मतलब धीरे से, एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल वही, एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल ऐसा ही इसी तरीके से, क्विक मतलब जल्दी, क्विकली मतलब जल्दी से, एक्सट्रीम मतलब बहुत अधिक, एक्सट्रीम एक्सट्रीमली, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, तो एक्सट्रीमली मतलब बहुत अधिक मात्रा में, तो दैट इज मात्रा में मतलब बहुत अधिक दुखी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो ये जो शब्द हमने आपको बताए, जो एडजेक्टिव्स बताए कि क्विक, स्लो, इजी, बैड, एग्जैक्ट, इनमें अगर हम एडवर्ब बनाना अगर हम चाहते हैं इनको तो हम एल वाई अगर इसमें जोड़ दें, ऐड कर देते हैं तो ये आसानी से एडवर्ब बन जाते हैं। If adjective comes with ly in the end, then in place of adverb it will be used as adverb phrase. लेकिन अगर एडजेक्टिव कोई आता है और जिसमें कि ly लगा हुआ है एडवर्ब की जगह पर, तो फिर हम इसे एडवर्ब फ्रेज कह देते हैं। कैसे? He behaved in a friendly way. He behaved in a friendly way. उसने मेरे से व्यवहार किया एक मित्रवत, मित्र से जिस तरीके से व्यवहार करते हैं उसने मुझसे उस तरीके से व्यवहार किया। He treats me brotherly. He treats me he treats me brotherly. वह मुझे भाई की तरह ट्रीट करता है, वह मुझे भाई की तरह मानता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि एडजेक्टिव जब भी एल वाई का एडिशन लेकर आता है किसी भी सेंटेंस में तो हम उसको एडवर्ब की तरह इस्तेमाल, एडवर्ब फ्रेजेस में भी हम इसको इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं एल वाई के साथ। कैसे? फ्रेंडली, ब्रदरली, तो इस तरीके से। नेक्स्ट देख लेते हैं। एडजेक्टिव एंड एडवर्ब कैन बी डिफाइंड ओनली व्हेन दे आर यूज्ड इन सेंटेंस। Adjective and adverb can be defined only when they are used in sentence. If it tells something about a noun or pronoun, then it is adjective, otherwise adverb. हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं आपको कि एडजेक्टिव है ये शब्द या एडवर्ब है, आप इसे कैसे पहचान पाएंगे? आपको पहचानना कैसे आसान होगा? तो आप ये देखिए कि अगर बात नाउन या प्रोनाउन के बारे में हो रही है तो ये शब्द एडजेक्टिव है, अदरवाइज ये एडवर्ब है। कैसे? मतलब यही है कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन में जो आपने पहले पढ़ा है, पुराने वीडियोस में भी मैंने बताया है और आपको बहुत सारे टीचर्स ने बताया होगा अभी तक कि एडजेक्टिव जो नाउन की विशेषता बताता है वो शब्द एडजेक्टिव कहलाता है। तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में कि ये शब्द एडजेक्टिव है या ये शब्द एडवर्ब है। तो उसके लिए तरीका यही है कि वो नाउन को अगर डिफाइन कर रहा है या प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा है दैट इज एडजेक्टिव, और अगर वो डिफाइन नहीं कर रहा है दैट मीन्स वो शब्द एडवर्ब है। किस तरीके से? देखिए आइए बताती हूं मैं आपको। दिस इज ए फास्ट ट्रेन। ट्रेन को यहाँ पर डिफाइन कर रहा है फास्ट, जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है।
दिस इज ए फास्ट ट्रेन, ये बहुत तेज चलने वाली ट्रेन है। अब हम इसी को एडवर्ब में देख लेते हैं। इट गोज वेरी फास्ट, ये बहुत तेज चलती है। तो चलने के बारे में बात हो रही है, मतलब उसकी स्पीड का तरीका क्या है उसके चलने का, तो वो जो फास्ट है वो एडवर्ब है। और यहाँ पर ट्रेन की विशेषता ये थी कि ये ट्रेन तेज चलने वाली थी, तो दैट इज एडजेक्टिव। अगेन देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में कि इट इज ए स्ट्रेट रोड। जो स्ट्रेट शब्द आया है, स्ट्रेट मतलब सीधा, ये रोड बिल्कुल सीधा है। तो स्ट्रेट रोड, रोड की खासियत स्ट्रेट बता रहा है, तो ये स्ट्रेट जो हुआ वो एडजेक्टिव हुआ। लेकिन जब हम इसको एडवर्ब की तरह यूज करेंगे तो इट रन्स स्ट्रेट फॉर माइल्स, कई मील तक ये सीधा रहता है। तो मैनर हो गया, इसका तरीका हो गया रोड का कि किस तरीके से गया है। तो द जर्नी वॉज लॉन्ग, आई हैव बीन वेटिंग लॉन्ग। अगर मैं कहूं कि द जर्नी वॉज लॉन्ग, तो जर्नी की विशेषता बता रहे हैं हम यहाँ पर, हमने एडजेक्टिव इस्तेमाल किया है दैट इज लॉन्ग। हमारी जर्नी बहुत लंबी थी, लेकिन हमने यहाँ पर दूसरे कॉलम में दे रखा है एडवर्ब में, आप देख सकते हैं कि आई हैव बीन वेटिंग लॉन्ग, मतलब मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बारे में बता रहे हैं कि मैं लंबे समय से, बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। इट इज ए हाई माउंटेन, ये बहुत पहाड़ ऊंचा है। माउंटेन के लिए एडजेक्टिव यहाँ इस्तेमाल हो रहा है हाई। बट फ्रेंड्स देख सकते हैं कि एडवर्ब में हमने इसको कैसे इस्तेमाल किया है, द बर्ड फ्लू हाई, चिड़िया बहुत ऊंची उड़ती हैं। तो ऊंची उड़ना और ऊंचा माउंटेन होना दोनों अलग तरह से इस्तेमाल हुए हैं। हाई। आई वांट ए बेटर पेन, मुझे एक अच्छा पेन चाहिए। मुझे एक अच्छा पेन चाहिए, अच्छा पेन मतलब पेन की क्वालिटी बेटर चाहिए, अच्छी क्वालिटी का पेन चाहिए। लेकिन यहाँ पर दूसरे कॉलम में आप देख सकते हैं ही इज डूइंग बेटर, वो अच्छा कर रहा है, मतलब उसके काम करने का तरीका अच्छा है, उसके काम करने का तरीका सही है, तो अच्छा है उस, इसलिए इसको हम यहाँ पर, इस बेटर को हम यहाँ पर एडवर्ब की तरह यूज किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 6, इट इज ए हार्ड सब्जेक्ट। किसी सब्जेक्ट की बात हो रही है जो कि बहुत ही टफ है, तो हार्ड इस्तेमाल हुआ है एडजेक्टिव। लेकिन दूसरे कॉलम में आप देखिए ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की। उसने कैसे काम किया, मेहनत से किया, उसने बहुत मेहनत से काम किया, तो वो मैनर हो गया, काम करने का तरीका हो गया। तो दैट्स वाई यहाँ पर हार्ड जो इस्तेमाल हुआ है वो एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। तो फ्रेंड्स हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ आई होगी कि जब भी नाउन या प्रोनाउन के साथ ये शब्द इस्तेमाल होते हैं, कुछ शब्द, तो वो एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन वही शब्द किसी दूसरे सेंटेंस में जब काम करने के तरीके के बारे में बात करते हैं तो वो एडवर्ब हो जाते हैं। सो आइडेंटिफाई देम क्लियरली, अपने मन में इनको सही तरीके से समझिए, इनका डिफरेंस क्या है, इनको पढ़िए बार बार और ये समझिए कि इनमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है जब वो एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होते हैं और क्या अंतर हो जाता है जब वो एडवर्ब की तरह इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या है कि सम एडवर्ब्स कैन बी कंपेयर्ड लाइक एडजेक्टिव। जिस तरीके से एडजेक्टिव्स की डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, असर्टिव, सॉरी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तो सेम वे में इन एडवर्ब्स की भी डिग्री होती है। कहने का मतलब यह है कि कुछ एडजेक्टिव जब एडवर्ब की तरह काम करते हैं तो वो एडवर्ब की तरह चेंज भी होते हैं। जिस तरीके से फास्ट फास्टर हो जाता है, फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, हार्ड हार्डर हार्डेस्ट, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, सून सूनर सूनेस्ट। जिस तरीके से कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव में इस्तेमाल होती है, इसी तरीके से कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जो कि चेंज होते हैं एडजेक्टिव की तरह। तो आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट बात ये है कि ये वो शब्द हैं जो कि एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल होते हैं और एडवर्ब की तरह, इसीलिए वो काम भी एडजेक्टिव की तरह ही करते हैं। आपको बस सेंटेंस में ये पहचानना है
अगर आप सेंटेंस का मीनिंग लगाएंगे तो क्लियर कट आप समझ जाएंगे कि ये यहाँ पर एडवर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है या एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है। तो चलिए कैसे देख लेते हैं आगे। सम एडवर्ब्स यूज्ड एज वन वर्ड रिस्पॉन्सेस। कई बार ऐसा भी होता है कि एडवर्ब जो है एक वर्ड के आंसर में एक वर्ड के तौर पे इस्तेमाल होता है, जो कि आंसर के तौर पे होता है। कैसे? मे आई ओपन द विंडो? सर्टेनली। दैट मीन्स सर्टेनली यू कैन ओपन द विंडो। समबडी इज आस्किंग, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या मैं ये खिड़की खोल सकता हूँ, तो उसे आंसर मिल रहा है सर्टेनली, बिल्कुल आप खोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द के रूप में आंसर में आया है, तो ये शब्द एडवर्ब है। दूसरा देखिए, ग्रामर इज एज नेसेसरी एज कंपोजिशन। ग्रामर इज एज नेसेसरी एज कंपोजिशन। एब्सोल्युटली। दैट मीन्स अ पर्सन इज एग्री विद दिस स्टेटमेंट कि ग्रामर उतना ही जरूरी है जितना कि कंपोजिशन जरूरी है। तो उसने कहा एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो इस तरीके से देखिए। नेक्स्ट देखिए, इफ सैलरीज आर लो, इफ सैलरीज आर लो द वर्कर्स विल बी निग्लिजेंट। अगर अच्छी सैलरीज नहीं मिलेंगी, तनख्वाह अगर अच्छी नहीं दी जाएगी वर्कर्स को, कामगारों को, तो वो काम पर ध्यान नहीं देंगे नेचुरली। तो इन्होंने पूरे सेंटेंस को आंसर कर दिया एक ही शब्द में, दैट इज नेचुरली। तो ये एडवर्ब हो गया। पुअर स्टूडेंट्स शुड बी ग्रांटेड स्कॉलरशिप्स। क्वाइट, क्वाइट राइट, मतलब ये बात सही है, उनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। द सीनियर प्लेयर्स विल रिटायर दिस ईयर। सीनियर प्लेयर्स विल रिटायर दिस ईयर। जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो इस साल रिटायर होंगे। बट दे आर नॉट श्योर, सो दे आर सेइंग प्रोबेबली। प्रोबेबली मतलब शायद, संभावना है इस बात की कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो इस साल रिटायर होंगे। तो प्रोबेबली शब्द जो इस्तेमाल हुआ है वो पूरे सेंटेंस को आंसर करता है। रिस्पॉन्स मिलता है प्रोबेबली, रिस्पॉन्स करता है जिस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, प्रोबेबली शायद। इंडिया विल इरेडिकेट पॉवर्टी। इंडिया से पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। डेफिनेटली, बिल्कुल। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो है वो आंसर के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। तो हम कहना ये चाहते हैं फ्रेंड्स, की एडवर्ब्स जो हैं वन वर्ड आंसर के तौर पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। वन वर्ड आंसर के तौर पे भी इस्तेमाल कर किए जाते हैं। आपको ये समझना चाहिए कि इसका फॉर्मेशन सेंटेंस में ही नहीं बल्कि वन वर्ड फॉर्मेशन के तौर पे भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। मिलती हूँ मैं वापस आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।